बिहार जीतने के बाद बंगाल की लड़ाई में कूदे नीतीश। बंगाल में बिहारी दलों की साख दाव पर, क्या इस बार खाता खोल पाएंगे नीतीश, मांझी और चिराग? बिहार दाव से ममता दीदी को कितना खतरा? छोटी छोटी पार्टियों के वोट काटने से हिल जाएगी ममता सरकार। बंगाल के चुनाव में अब की बार खेला करेंगे चिराग। सवाल ये नहीं कि बंगाल में कमल खिलेगा या घास का फूल महकेगा, बल्कि सवाल यह है कि बिहार में सत्ता की हनक दिखाने वाले नीतीश, चिराग और मांझी बंगाल के रण में अपनी जमानत बचा पाएंगे या फिर 2021 का इतिहास 2026 में पीछा नहीं छोड़ेगा। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। अमूमन बंगाल की लड़ाई को ममता बनर्जी बनाम बीजेपी के चश्मे से देखा जाता है, लेकिन इस बार इस महामुकाबले के बीच एक और इम्तिहान होने वाला है। ये इम्तिहान उन पार्टियों का है जो बिहार में तो सरकार बनाती और गिराती हैं, लेकिन बंगाल की सीमा में घुसती अपना वजूद तलाशने लगती हैं। हम बात करें नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की लोजपा और जीतन राम मांझी के हम पार्टी की। पिछली बार इन तीनों दलों का हश्र ऐसा हुआ था कि जमानत तक नहीं बची थी। अब 2026 में ये दल फिर से हुंकार भर रहे हैं। आज हम इसी समीकरण का विश्लेषण करेंगे कि क्या बिहार मॉडल बंगाल में चल पाएगा या इतिहास फिर से खुद को दोहराने के लिए तैयार खड़ा है। जो दल पटना के पावर कॉरिडोर में बड़े बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, उनके पोस्टर और बैनर इन दिनों कोलकाता की सड़कों पर लहरा रहे हैं, लेकिन बंगाल की जमीन पर इनका संघर्ष एक अदद सीट तो दूर सम्मानजनक वोट पाने का भी है। बांग्ला बोलने वाला वोटर बंगाल की अपनी एक अलग सांस्कृतिक और राजनीतिक धारा है। इस धारा के बीच बिहार से आई पार्टियां अपने लिए थोड़ी सी जगह तलाश रही हैं। आंकड़ों की बात करें तो 2021 का विधानसभा चुनाव इन दलों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उस वक्त जेडीयू ने बंगाल में 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। उम्मीद थी कि बिहार से सटे इलाकों में उन्हें समर्थन मिलेगा, लेकिन नतीजा इतना खराब रहा कि सभी सीटों पर पार्टी की जमानत जब्त हो गई। पूरे राज्य में पार्टी को सिर्फ 11,538 वोट मिले। हालत ये थी कि कोई भी उम्मीदवार 2000 के आंकड़े को भी नहीं छू पाया और कई जगहों पर 100 वोट जुटाना भी मुश्किल हो गया। इन आंकड़ों को देखने के बाद किसी भी राजनीतिक पंडित के लिए इन्हें सीरियस प्लेयर मानना मुश्किल है। इसके बावजूद तस्वीर बदलने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी की मजबूती ने सहयोगी दलों के मन में यह भरोसा भर दिया है कि अगर बिहार मॉडल को बंगाल में सही तरीके से कैश किया गया तो शायद समीकरण बदल सकते हैं। खबरें आ रही है कि बीजेपी ने बंगाल को 5 जोन में बांटा है और हर बूथ पर 5 कार्यकर्ताओं को तैनात किया गया। बीजेपी की तैयारी टीएमसी को सीधे उनके गढ़ में घेरने की है, लेकिन बीजेपी की असली मुश्किल विपक्ष से ज्यादा अपने ही गठबंधन की महत्वाकांक्षाओं से हो सकती है। जेडीयू, लोजपा और मांझी की पार्टी चाहती है कि बंगाल में भी एनडीए एकजुट होकर लड़े, यानी बीजेपी अपनी जीती हुई या मजबूत सीटों में से कुछ सीटें इन सहयोगियों के लिए छोड़ दे। यहीं पर पेच फंसा हुआ है। सवाल है कि क्या बीजेपी बंगाल की स्थानीय राजनीति और एक एक सीट के कड़े समीकरण को देखते हुए इन दलों के लिए जगह बनाएगी? बंगाल बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व अकेले लड़ने की आक्रामक लाइन पर ही कायम रहना चाहता है। उन्हें डर है कि बिहार के दलों को साथ लेने से बंगाली अस्मिता के मुद्दे पर टीएमसी को हमला करने का मौका मिल जाएगा। 2021 में जिस वोट प्रतिशत पर ये दल टिके थे, वो महज एक प्रतीकात्मक उपस्थिति के बराबर था। ऐसे में 2026 का मिशन सिर्फ सीट जीतने से ज्यादा अपनी राष्ट्रीय मौजूदगी साबित करने की लड़ाई का है, खासकर चिराग पासवान और मांझी जैसे नेताओं के लिए जो खुद को बिहार से बाहर निकालकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। हालांकि अंधेरे में उम्मीद की एक पतली किरण भी है। बंगाल में बड़ी संख्या में बिहार से गए मजदूर, छोटे दुकानदार और सर्विस सेक्टर में काम करने वाले युवा रहते हैं। ये वर्ग हिंदी पट्टी की राजनीति को समझता है और बिहार की पार्टियों के नाम से परिचित भी है। यही वो वोट बैंक है जिस पर ये तीनों दल अपनी रणनीति खड़ी कर सकते हैं। कुल मिलाकर बंगाल चुनाव 2026 में मुख्य मुकाबला तो ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कहानी का एक दिलचस्प साइड ट्रैक बिहार के इन दलों का संघर्ष भी होगा। 2021 की शर्मनाक शिकस्त को क्या वो इस बार पीछे छोड़ पाएंगे या फिर उनकी जमानत दोबारा जब्त हो जाएगी? ये पूरी तरह उनके संगठन और बीजेपी के साथ होने वाली सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर निर्भर करेगा। एक तरफ ममता बनर्जी अपनी जमीन बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगी, दूसरी तरफ बीजेपी सत्ता बदलने का सपना देख रही है। इसी शोर शराबे के बीच नीतीश, मांझी और चिराग जैसे नेता बंगाल की जमीन पर अपने नाम की छोटी सी पट्टी लगाने की कोशिश करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि 2026 में बंगाल के विधानसभा चुनाव तक पहुंचने से पहले कहीं उनकी उम्मीदें फिर से काउंटिंग टेबल पर ही दम ना तोड़ दें।